अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली। सवाल है, जैसे घर में भाई बहन का हिस्सा कोई सामान आया है, बीच में धीरे से निकाल के खा लिया। कौन लाया है सामान? कोई भी लाया, अब्बू लाया, जैसे भाई बहन का हिस्सा है और कौन निकाल के खाया? मतलब कोई भी भाई बहन खाया कि कोई बाहरी आदमी? भाई बहन का हिस्सा है, कोई और खा लिया। जी अगर ये मालूम है कि भाई बहन ही का है, अब्बू ने कह दिया, बता दिया है, तो भाई उन्हीं का हक है तो नहीं। लेकिन ये है कि उन्हीं के लिए रखा गया है, भाई है। देखिए एक चीज़ वो आती है कि अगर आदमी का दोस्त है, फ्रेंड है, और उसके इस्तेमाल को, अगर वो उसकी चीज़ को इस्तेमाल करता है तो उसे बुरा नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा दोस्ताना है कि उसका साबुन यूज़ कर लिया, उसके टॉयलेट उसका यूज़ कर लिया, तो फिर उसकी इजाज़त है, बाद में बता दें। लेकिन अगर ऐसा है कि बाद में बुरा मानेगा और इजाज़त नहीं देगा, तो फिर ऐसी सूरत में बग़ैर रज़ामंदी के, बग़ैर इजाज़त के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब, एक सवाल, जैसा कि कोई सवारी या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, फ्री में सफ़र कर सकते हैं या नहीं बग़ैर टिकट के? प्लीज़ तफसील से बताएं। सदाकत हुसैन, यूपी उत्तर प्रदेश, संभल से। इस पर तो हमने इससे पहले भी आप हज़रात को बताया है कि बग़ैर टिकट के सफ़र करना नाजायज़ और हराम है। जैसे बग़ैर मीटर के बिजली लगाना, इस्तेमाल करना, ये नाजायज़ और हराम है। इसी तरीके से बग़ैर टिकट के सफ़र करना भी जायज़ नहीं है। अब मैंने एक वाक़या भी बताया था कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक साहब खलीफा थे। तो वो अपने साहब बच्चे को लेवा करके गए थाना भवन, और बच्चे का टिकट उन्होंने नहीं लिया, या बच्चे का टिकट पूरा होता था, आधा लिया। हज़रत ने पूछा कि क्या बच्चे का टिकट लिया है? कहा बच्चे का टिकट लिया है लेकिन आधा लिया है। कहा कितनी एज है? तो एज उन्होंने जो बताया वो एज उसकी ज़्यादा थी जिस पर पूरा टिकट लगना चाहिए, लेकिन कहा कि एज अगरचे ज़्यादा है लेकिन देखने में बच्चा छोटा ही लगता है, बस इस वजह से मैंने आधा लिया। हज़रत ने फ़ौरन खिलाफत सल्ब कर ली और कहा कि जो कौम को धोखा देता है उससे क्या तवक्को की जाए कि खैर फैलेगी। इस तरह के कुछ अल्फाज हज़रत के थे। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अगर ऐसा हो गया हो ज़िंदगी के अंदर, लड़कपन के अंदर, मसला ना मालूम होने की वजह से कि बग़ैर टिकट के सफ़र कर लिया, तो अब उसके लिए सलूशन ये है, हल ये है कि उतने ही दूर का सफ़र का टिकट ले करके उसको आप फाड़ दें। जैसे यहाँ से बनारस तक आप चले गए बग़ैर टिकट के, और अब आपको मसला मालूम हुआ है, तो अब बनारस तक का टिकट लीजिए और उसे फाड़ दीजिए, ताकि वहाँ तक का जो किराया है वो सरकार के, रेलवे सरकार के अंदर चला जाए, जो आपने उसका इस्तेमाल किया था। ये उसका हल है। और बहुत से लोग इस पर ये सवाल करते हैं कि कोई अगर हमारा चोरी कर रहा है तो हम क्या वो कर लें, ये दुरुस्त है कि नहीं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कोई हमारा सामान लेके चला गया या धोखा दे दिया। नहीं, सरकार पर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, तो सीधा मसला ये है कि भाई अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो ये जवाज़ की दलील नहीं है कि आप भी पीने लगें। भाई जो कर रहा है उसका अमल उसके साथ है, उससे अल्लाह ताला उसका हिसाब लेंगे, आपका आपसे लेंगे। ये कोई जवाज़ की दलील तो है नहीं कि फ़लाँ कर रहा तो आप भी करना शुरू कर दीजिए। फ़लाँ का बेटा शराब पी रहा है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। जो पी रहा है या जो पिला रहा है वो जालिम है, और उसका अंजाम अल्लाह के यहाँ बहुत ख़तरनाक होगा, अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब होगा। लेकिन ये उसके जवाज़ की दलील नहीं है कि आप भी करने लगें। बात समझ में आ रही है? मेरा नाम इबादुल्लाह है, मैं मक्का में रहता हूँ। पहली बार मक्का हुदूद बग़ैर एहराम के दाखिल होना दम लगता है। देखें, जो लोग भी जाते हैं मक्का,
तो उसके हुदूद तय हैं, उसको मीक़ात बोलते हैं। अब जैसे हिंदुस्तान से जो लोग जाते हैं उसके लिए ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात है, और दूसरी कंट्री से जो आते हैं उनका भी वो सब तय कर दिया गया है। जिस कंट्री से आप आएंगे तो वहाँ से जब जहाज़ गुज़रेगा तो वो मीक़ात है। मीक़ात का मतलब क्या होता है? मीक़ात का मतलब वो हद बंदी कर दी गई है कि उसके आगे, वहाँ से हरम का एरिया शुरू हो रहा है, उसके आगे बग़ैर इहराम पहने, इहराम के बग़ैर दाखिल होना ये मना है, अल्लाह का कानून है। अब अगर कोई चुनांचे जब जहाज़ से भी जाते हैं तो पहले तो सब लोग पहले ही से इहराम पहन लेते हैं। जो यहाँ से जद्दा जाता है, मदीना जाता है तो उसकी बात नहीं, क्योंकि मदीना जो है वो दूर है। जब आप मक्का इहराम के अंदर आएंगे, जद्दा में जाएंगे, तो वहाँ पहले जहाज़ में ऐलान किया जाता है कि जो लोग अभी इहराम नहीं बांधे इहराम बांध लीजिए, क्योंकि ज़ुल्हुलैफ़ा आने वाला है। तो उसके आने से पहले आधा एक घंटा पहले अनाउंसमेंट होता है और सब लोग अपना अपना तैयार कर लेते हैं, और जो पहले से पहने उनकी कोई बात ही नहीं। तो इसलिए अगर बग़ैर इहराम के आप मीक़ात के अंदर दाखिल हो गए हैं, जैसा कि आपने सवाल किया है, वो चाहे आप वहाँ कहीं रियाज़ में रहने वाले हों, वहीं पर काम करते हों, या आप कहीं बाहर से गए हों, तो जो हुदूद तय हैं उस हुदूद के अंदर बग़ैर इहराम के नहीं जा सकते। इहराम पहन करके आपको जाना है, और जाने के बाद वहाँ पर आपको उम्रा करना है, और उम्रा करने के बाद फिर आप हलाल हो जाएंगे, फिर आप आम लिबास पहन सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब ये मसला हो, जैसा कि अभी एक साहब ने सवाल किया था कि जैसे आजकल के सूरत हाल में उम्रा करने की परमिशन नहीं है, या कोविड-19 चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो उसके अंदर बाकायदा परमिशन लेनी है, और परमिशन भी हर आदमी को नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत से रूल रेगुलेशन बने थे। अब किसी को जाना ही है, कोई काम है अर्जेंट में, तो क्या करें? मसला है, हर मसले का सलूशन है, उसका हल है। तो अब क्या करें? तो भाई देखें, पहले तो पूरी कोशिश करें कि आप परमिशन लें उम्रा करने की, और जैसा कि अब हमने मालूम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जाना चाहे पहले से आप उसके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलिए, आपको परमिशन मिल जाएगी। तो मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात आ जाए अर्जेंट में कि नहीं परमिशन मिल रही और जाना अर्जेंट है, ज़रूरत है आपको, तो आप जाएं, ठीक है, आप वहाँ पर जाएं बग़ैर इहराम के, या इहराम पहन करके आप जाएं, और उम्रा न करने की वजह से आपके ऊपर एक दम लाजिम हो जाएगा। दम का मतलब समझ रहे हैं? दम का मतलब होगा एक बकरा आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कुर्बान करना पड़ेगा, एक बकरा सदका करना पड़ेगा, ये दम वाजिब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये मसला है कि अगर ये मीक़ात से बग़ैर इहराम के हमने तजावुज़ कर लिया है, तो उसके पनिशमेंट के तौर पर एक दम लाजिम हो जाएगा, और वो दम आपको वहाँ हरम के अंदर कुर्बान करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, मैं सुलिंदाबाद का रहने वाला हूँ। हमें ये बताएं कि मुर्ग़े को ज़बह किस तरह किया जाता है? एक आदमी बोल रहा था कि सिर्फ़ 3 दफ़ा ही गले पर चाकू फेरा जाता है, 3 से ज़्यादा चाकू फेरने से हराम हो जाता है, क्या ये सही है? हमें सही तरीक़ा बताएं, मेहरबानी होगी। 3 मरतबा भी फेरना ज़रूरी नहीं, आप 1 मरतबा में उसको ज़बह कर दें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करें, ठीक है। अगर जानबूझ करके अल्लाह का नाम छोड़ दिया है तो फिर वो हराम हो जाएगा। बहुत से कसाईयों को देखा गया कि वो गुटखा खाते रहते हैं, दोहरा मुंह में भरे रहते हैं, और उसी में ज़बह कर देते हैं। या शादी ब्याह के मौके पर एक वीडियो बहुत कसरत से वायरल हुआ था कि जो अक्सर लोग चिकन वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो अब वो जो बैठा हुआ है वो बाकायदा बैठ करके गाना सुन रहा है, गाना बजा रहा है डीजे पे, और मुंह में दोहरा खाए हुए है, और यहाँ खट खट सबके बोरी काट काट के अलग कर रहा है। तो बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। बात समझ में आ रही है? इसलिए 1 दफ़ा के अंदर भी आप कर दें तो भी हलाल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ज़बह करें। और ये आपने कहा कि 3 मरतबा से ज़्यादा करेंगे तो हराम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप 1 मरतबा में करें, चाहे 2 मरतबा में करें, चाहे 3 बार करें, लेकिन करें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर के हम ज़बह करें, शरीयत के मुताबिक ज़बह करें, ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मेरी एक समस्या है। मेरी अम्मी पर किसी ने काला जादू किया है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती हैं। 3 साल हो गए हैं मुझसे इस समस्या को कोई उपाय बताइए। इब्राहिम, उदयपुर, राजस्थान से। भाई किसी आलिम बाअमल मुत्तबे शरीयत आमिल के पास आप जाएं। और ये कैसे मालूम कि काला जादू है? क्या आप आमिल हैं? आपको कैसे मालूम? और अगर है भी तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, आप उसका एहतमाम करें। और मुअव्वज़तैन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर किया गया था, तो अल्लाह ने ये सूरतें मुअव्वज़तैन इसीलिए नाजिल ही फरमाई थी। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। इसको पढ़ करके उनके ऊपर दम करें। सूरह कलम की आखिरी आयत नज़र के लिए हैं, उनको पढ़ करके दम करें। इसी तरीक़े से कुरान करीम के अंदर सहर से मुताल्लिक़ जो आयत आई हैं वो बड़ी मुफीद हैं। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, आखिर सूरत तक इसको पढ़ करके दम करें। सूरह बकरा का शुरू और आखिर का रुकू पढ़ करके दम करें। आयतल कुर्सी पढ़ कर दम करें। सूरह बकरा हदीस में आता है कि जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ से जितने भी अलाए बलाएँ हैं सब भाग जाती हैं, जिन्नात वगैरह भाग जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। आप सूरह बकरा पढ़ें तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों का एहतमाम करें। नमाज की पाबंदी करें। बग़ैर नमाज अगर छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा शैतान तो आप ही के ऊपर सवार हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो कोई किसी की दुआ का भी असर नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। और क्या पता कि आपकी अम्मी आपसे इसीलिए नाराज़ हों, है कि नहीं। आप सबसे पहले जाएँ, अपनी अम्मी को तोहफ़ा दें, अपनी अम्मी को कुछ खिलाएँ पिलाएँ, अपनी अम्मी को मनाएं और उनसे कहें कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हुई हो। बात समझ में आ रही है? और इसके साथ साथ ये दुआएं पढ़ करके अपने ऊपर भी दम करें और अपनी अम्मी के ऊपर भी दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं। और अगर कोई ऐसे आलिम हो जो मुत्तबे शरीयत हों, आमिल भी हों, तो उनसे भी आप रब्ता करें। बकिया सवालात इंशाअल्लाह बाद में। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला